ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 10/8/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा ने मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों से कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें इस पाप की दुनिया से निकाल चैन की दुनिया में ले जाने। बाप द्वारा तुम्हें सुख शांति की 2 सौगातें मिलती हैं। प्रश्न है, सारी दुनिया में सच्ची सच्ची नंस तुम हो। सच्ची नंस किसे कहते हैं, किसे कहेंगे? उत्तर है, सच्ची नंस वह जिनकी बुद्धि में एक की याद हो, अर्थात नन बट वन। वे अपने को भल नंस कहलाती हैं, लेकिन उनकी बुद्धि में सिर्फ एक क्राइस्ट की याद नहीं, क्राइस्ट को गॉड का बच्चा कहेंगे। तो उनकी बुद्धि में 2 हैं और तुम्हारी बुद्धि में एक बाप है, इसलिए तुम सच्ची सच्ची नंस हो। तुम्हें बाप का फरमान है, पवित्र रहना है। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल। हाँ, गाना है। तो इस पाप की दुनिया से अब कोई दूसरी दुनिया तो है नहीं। अब दुनिया को कैसे हमें लाना है, नई दुनिया को, और कैसे हमें पुण्य दुनिया बसाना है, तो वह सब बातें बाबा हमसे मुरली में कहते हैं। आज का गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। किससे सुना? आत्माओं ने। किसने सुना? आत्माओं ने सुना। किससे सुना? रूहानी परमपिता परमात्मा से। तो आत्मा को परमात्मा नहीं कहा जा सकता, मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। बाबा कहते हैं, अच्छा अभी तुम हो ब्राह्मण, तुमको अभी देवता नहीं कहा जाता, ब्रह्मा को भी देवता नहीं कहा जा सकता। भल कहते हैं ब्रह्म देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः, परंतु ब्रह्मा और विष्णु में तो बहुत फर्क है। विष्णु को देवता कहा जाता है, ब्रह्मा को देवता नहीं कह सकते, क्योंकि वह है ब्राह्मणों का बाप। बाबा कहते ब्राह्मणों को देवता नहीं कहा जा सकता। अब यह बातें कोई मनुष्य को नहीं समझा सकते, भगवान ही समझाते हैं। मनुष्य तो अंधश्रद्धा में जो आता है सो बोल देते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो, रूहानी बाप हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझना चाहिए। अहम आत्मा यह शरीर लेती है, मेरी आत्मा यह शरीर लेती है। अहम आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। मेरी आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। जैसे जैसे कर्म करते हैं वैसे शरीर मिलता है। इवन शरीर की बनावट भी, सुंदरता भी आपके कर्मों के हिसाब से ही मिलती है ना। तो बाबा कहते हैं शरीर मिलता है वैसे जैसे आपका कर्म है। शरीर से आत्मा अलग हो जाती है तो फिर शरीर से प्यार नहीं रहता, आत्मा से प्यार रहता है। आत्मा में भी प्यार तब है जबकि आत्मा शरीर में है ना। दोनों एक दूसरे के अपूरक हैं। तो बाबा कहते हैं पितरों को मनुष्य बुलाते हैं, शरीर तो उनका खत्म हो गया है ना, शरीर को तो नष्ट कर दिया जाता है, आत्मा तो उड़ करके दूसरा तन धारण कर लेती है। तो बाबा कहते हैं पितरों को मनुष्य बुलाते हैं, शरीर तो उनका खत्म हो गया, फिर भी उनकी आत्मा को याद करते हैं, इसलिए ब्राह्मण में बुलाते हैं। कहते हैं फलाने की आत्मा आओ, यह भोजन आकर खाओ। गोया आत्मा में मोह रहता है, परंतु पहले शरीर में मोह था, वह शरीर याद आता था। ऐसे नहीं समझते कि हम आत्मा को बुलाते हैं। आत्मा ही सब कुछ करती है,
आत्मा में अच्छे व बुरे संस्कार रहते हैं, इसीलिए कहते हैं ना ये राक्षसी काम करता है ना, कर्मों के हिसाब से ही तो उसे आप कहते हैं कि ये बिल्कुल देवी जैसा है, ये बिल्कुल राक्षस जैसा है, ये ऐसा महात्मा है। तो उसके कर्म, उसके बोल, उसके जो अब बोल चाल है, उसका चरित्र है, उसके हिसाब से ही तो हम उसे नाम देते हैं ना कि ये पुण्य है कि पाप है ना। तो इस तरह से बाबा कहते हैं आत्मा ही सब कुछ करती है ना। तो पहले पहले है देह अभिमान, फिर उसके बाद और विकार आते हैं। बाबा कहते सबको मिलाकर कहा जाता है विकारी। जिसमें यह विकार नहीं है उनको कहा जाता है निर्विकारी, और निर्विकारी देवी देवता होते 16 कलाओं में संपूर्ण है ना। तो यह तो समझते हो बरोबर। भारत में जब देवी देवता थे तो उनमें देवी गुण थे, इन लक्ष्मी नारायण का है ही देवी देवता धर्म। बाबा कहते हैं जैसे क्रिश्चियन धर्म में मेल अथवा फीमेल सब क्रिश्चियंस हैं, यह भी कहा जाता है देवी देवता, राजा रानी, प्रजा सब देवी देवता धर्म के हैं। यह बहुत ऊंच सुख देने वाला धर्म है। बच्चों ने गीत भी सुना। यह आत्मा ने कहा कि बाबा ऐसी जगह ले चलो जहां मुझे चैन शांति हो। तो अब ऐसी कोई जगह नहीं है, हमें ही इस दुख की दुनिया में सुख चैन को वापस लाना है। तो उसके लिए आपको रास्ता वो परम पिता परमात्मा आकर के बताते हैं। बाबा कहते हैं इस तरह से हम कहते हैं ना कि बाबा जहाँ सुख चैन हो वहां ले चलो, है ना। तो वह तो है सुख धाम और शांति धाम। यहाँ बड़े बेचैन हैं, है ना। ये दुख धाम है तो यहाँ बेचैन है ना, और है ही सुख शांति धाम में और सुख धाम में। तो बाबा कहते हैं शांति धाम वहां जहाँ से हम आत्माएं आती हैं पाठ बजाने, और सुख धाम वो जो निर्विकारी दुनिया है, सतयुगी दुनिया है, सतो प्रधान दुनिया है ना, गोल्डन एज वाली दुनिया है, लक्ष्मी नारायण का राज्य है। कितने नामों से बाबा ने पुकारा बताया। हाँ, तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि दुख धाम और सुख धाम और शांति धाम, यहाँ बड़े बेचैन है। सतयुग में बेचैनी होती नहीं, आत्मा जानती है बाबा बिगर कोई चैन की दुनिया में ले जा नहीं सकता। आत्मा जानती है ना कि बाबा के बिगर हम किसी भी ऐसी दुनिया में जा नहीं सकते। बाप कहते हैं मुक्ति और जीवन मुक्ति, यह 2 सौगातें मैं कल्प कल्प लाता हूँ। हर कल्प में आते हैं, ऐसा नहीं युगे युगे आते हैं, है ना। जब कल्प पूरा होता है, जब ये चक्र साइकिल पूरा होता है मनुष्य रूपी सृष्टि झाड़ का, तभी फिर बाबा आते और लाता हूँ मुक्ति और जीवन मुक्ति। तो परंतु तुम भूल जाते हो, ड्रामा में भूलना ही है, सब भूल जाए तब तो मैं आऊं ना। हाँ, बाबा कहते हैं यदि भूले ही ना तो मेरी दरकार ही नहीं, लेकिन ड्रामा ऐसे ही है, जब सब भूल जाए तब मैं आऊं। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, तुमको निश्चय है हमने 84 जन्म लिए हैं। जो पूरा ज्ञान नहीं उठाएंगे वह पहली नई दुनिया में भी नहीं आएंगे। हाँ? बाबा कहते हैं त्रेता व त्रेता के अंत में आ जाएं, त्रेता के शुरुआत से अंत तक आ जाएं। सारा मदार है पुरुषार्थ पर। सतयुग में सुख था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अच्छा, इसके अगले जन्म में यह कौन थे किसको पता नहीं है। अगले जन्म में यह ब्राह्मण थे, उससे पहले शूद्र थे। वर्णों पर तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। बाबा कहते हैं अभी तुम समझते हो, हम 21 जन्म के लिए चैन पाएंगे। बाबा हमको वह रास्ता बता रहे हैं। हम अभी पतित हैं, इसलिए बेचैन हैं, दुखी हैं। जहाँ चैन हो उसको सुख शांति कहेंगे। तो अब तुम बच्चों की बुद्धि में आदि मध्य अंत का ज्ञान है। बाबा कहते हैं समझते हो बरोबर सतयुग में भारत कितना सुखी था। दुख अथवा बेचैनी का नाम नहीं था। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्ग में जाने के लिए। अभी तुम बने हो ईश्वरीय संप्रदाय के, और वह है
आसुरी संप्रदाय के बाबा कहते। और वह इस तरह से कहते हैं ना, पापात्मा अनेक हैं, पापात्माएं अनेक हैं ना, परमात्मा एक है, सब ब्रदर्स हैं। कौन? आत्माएं। तो बाबा कहते हैं सब परमात्मा हो नहीं सकते। इतनी थोड़ी सी बात भी मनुष्यों की बुद्धि में नहीं है। बाबा ने समझाया है यह सारी दुनिया बड़ा बेहद का टापू है, वह छोटे छोटे टापू होते हैं। इस बेहद टापू पर रावण का राज्य है। इन बातों को मनुष्य नहीं समझते हैं, वह तो सिर्फ कहानियां सुनते हैं। बाबा कहते हैं कहानियां सुनाते हैं। कहानी को ज्ञान नहीं कहा जाता है। उनसे मनुष्य सदगति को पा नहीं सकते। ज्ञान से सदगति मिलती है। ज्ञान देने वाला एक बाप, दूसरा ना कोई। भक्तों की भगवान ही आकर रक्षा करते हैं। मनुष्य की रक्षा नहीं कर सकते। तो पुकारना किसे चाहिए? मनुष्य को या भगवान को? मनुष्य की रक्षा नहीं कर सकते हैं तो भगवान को पुकारना चाहिए। भगवान हम सबकी रक्षा करता है ना। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा सभी बच्चों को वर्षा देते हैं। वह बाप भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है, वकील बैरिस्टर भी है, क्योंकि जमघटों की सजा से छुड़ाने वाला है। सतयुग में कोई भी जेल में नहीं जाएंगे। बाप सबको जेल से छुड़ाते हैं। बच्चों की सर्वश्रेष्ठ सब मनोकामनाएं पूरी होती हैं। रावण द्वारा अशुद्ध कामनाएं पूरी होती हैं। अशुद्ध कामनाएं जो होती हैं उनको रावण पूरा करता है। शुद्ध कामनाएं जो सर्वश्रेष्ठ कामनाएं होती हैं वो भगवान रचता बाप आकर उन शुद्ध विचारों को, शुद्ध कामनाओं को पूर्ण करते हैं। बाबा कहते हैं इस तरह से शुद्ध कामनाएं पूरी होने से तुम सदा सुखी बन जाते हो। अशुद्ध कामना है पतित विकारी बनना। पावन रहने वाले को ब्रह्मचारी कहा जाता है। तुमको भी पवित्र रहना है, पवित्र बन और पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। पतित से पावन एक बाप ही बनाते हैं। साधु संत आदि तो विकार से पैदा होते हैं। देवताओं के लिए ऐसे थोड़े ही कहेंगे। बाबा कहते वहां विकार होते ही नहीं। जहां विकार है वहां निर्विकारी कोई नहीं, और जहां निर्विकारी है वहां विकारी आत्माएं हो ही नहीं सकती ना। बाबा कहते देवताओं के जो कदम है वो धरती पर, धरा पर नहीं पड़ते हैं, है ना। तो मनुष्यों के कदम धरती पर पड़ते हैं, लेकिन देवताओं के तो निर्विकारी दुनिया में ही पड़ेंगे। तो यहाँ कोई निर्विकारी है नहीं, है ना, क्योंकि पतित तन है ना, धर्मात्मा हो सकते हैं। और इस तरह से देवात्माएं जो है वो तो उसी दुनिया में जहाँ सतो प्रधान दुनिया होगी वहीं जन्म लेंगे ना, है ना। इस तरह से बाबा कहते हैं कि वहां निर्विकारी थे, तो वहां विकार होते ही नहीं है। तो बाबा कहते वह है ही पावन दुनिया, है? तो इस तरह से लक्ष्मी नारायण संपूर्ण निर्विकारी थे। भारत पवित्र था, यह अभी तुम समझते हो, है ना। बाबा कहते हैं सतयुग में प्योरिटी थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी थी, सब सुखी थे। रावण राज्य जब से हुआ है तो गिरते आए हैं, अभी तो कोई काम के नहीं रहे हैं, एकदम कौड़ी मिसल बन गए हैं। अब फिर हीरे मिसल बाप द्वारा बनते हैं, बाप बनते हो। भारत जब सतयुग था तो हीरे जैसा था, अब तो कौड़ी मिसल भी नहीं है। अपने धर्म का ही किसको पता नहीं पड़ता है। पाप करते रहते हैं, वहां तो पाप का नाम नहीं। जहां पाप है वहां बाबा नहीं है, और जहां बाबा है वहां पाप नहीं। तो जहां राम राज्य है वहां कोई विकार नहीं, और जहां रावण राज्य है वहां कोई निर्विकारी नहीं। तो बाबा कहते हैं इस तरह से वहां तो पाप का नाम नहीं। तुम देवी देवता धर्म के नामी ग्रामी हो। देवताओं के ढेर चित्र हैं, और धर्मों में देखेंगे एक ही चित्र रहता है। क्रिश्चियन पास एक ही क्राइस्ट का चित्र होगा, बौद्धियों के पास एक ही बुद्ध का। क्रिश्चियंस क्राइस्ट को याद करते हैं,
उनको नंस कहा जाता है। तो नंस माना सिवाय एक क्राइस्ट के और कोई नहीं, इसलिए कहते हैं नन, है ना। तो बाबा कहते हैं नंस हो, तुम अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते नंस बनती हो, एक ही बाप को याद करती हो, नन बट वन। एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, उन्हों की बुद्धि में फिर भी दो आ जाते हैं। बाबा कहते हैं इस तरह से क्राइस्ट के लिए भी समझेंगे वह गॉड का बच्चा था, परंतु उनको गॉड की नॉलेज नहीं। तो उनको क्या है, गॉड की नॉलेज नहीं, तुम बच्चों को नॉलेज है। सारी दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसको परमात्मा की नॉलेज हो। परमात्मा कहाँ रहते हैं, कब आते हैं, उनका क्या पाठ चलता है, यह कोई नहीं जानते। बाबा कहते भगवान को जानी जाननहार कहते हैं, समझते हैं, वह हमारे दिल की बात को जानते हैं। बाप कहते हैं मैं नहीं जानता, हमको क्या पड़ी है जो हर एक की दिल को बैठ रीड करूंगा, है ना। बाबा कोई ऐसे थोड़ी है कि माइंड रीडर है, वो तो इस संसार में लौकिक पढ़ाई करके बनते हैं ना, किसी के मन को पढ़ने का। बाबा तो हमारे मनुष्य आत्माओं के गिरने उठने का, सदगति दुर्गति का, मनुष्य रूपी सृष्टि झाड़ का आदि मध्य अंत का हिस्ट्री ज्योग्राफी जानते हैं, है ना। इस विश्व के बीच आत्माओं का वो बीज रोप है ना, है ना। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि ऐसे थोड़ी है ना कि मैं किसी का इस तरह से पढ़ूंगा, है ना। तो बाबा कहते मैं थोड़ी बैठ किसी के दिल को रीड करूंगा, हम आए ही हैं पतितों को पावन बनाने। बाबा कहते अगर कोई पवित्र नहीं रहते हैं, झूठ बोलते हैं, तो नुकसान अपने को पहुंचाएंगे। गाया हुआ है देवताओं की सभा में असुर जाकर बैठते थे, वहां अमृत बांटा जाता था, कोई विकार में जाकर फिर छिपकर आए बैठते हो तो वह असुर हुए ना। बाबा कहते हैं आपे ही अपना पद भ्रष्ट कर देंगे। हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है, नहीं तो अपनी ही सत्यानाश करते हैं। बाबा कहते हैं बहुत ऐसे हैं जो छिप कर बैठ जाते हैं, कहते हैं हम विकार में थोड़े ही जाते हैं, परंतु विकार में जाते रहते हैं। यह गोया अपने को ठगते हैं। बाबा कहते अपनी ही सत्यानाश करते हैं। परमपिता परमात्मा जिसका राइट हैंड धर्मराज है, उनके आगे झूठ बोलते हैं तो खुद ही दंड के भागी बन पड़ते हैं। उसके पास कोई डायरी कोई पेन नहीं है, लेकिन उसकी डायरी में सब कुछ नोट है। किसकी? धर्मराज की, है ना, जो कर्मों का हिसाब किताब तराजू में तौलते हैं, है ना। फिर हमें उसे झूठ बोलने पर बाबा कहते दंड के भागी बन पड़ते। बहुत सेंटर्स में भी ऐसे होते हैं। बाबा जब पहली बार दिल्ली में गया था तो रोज एक आता था और विकार में जाता रहता था। पूछा जाता था जबकि पवित्र नहीं रहते हो तो क्यों आते हो? कहता था आऊंगा नहीं तो निर्विकारी कैसे बनूंगा। पवित्रता अच्छी लगती है परंतु रह भी नहीं सकता हूँ। आखिरीन तो सुधर जाऊंगा, नहीं आऊंगा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा और कोई रास्ता ही नहीं, इसलिए हमको यहाँ आना पड़ता है। बाप समझाते हैं तुम वायुमंडल खराब करते हो, कहाँ तक ऐसे आते रहेंगे। पावन जो बनते हैं उनको पतित से जैसे घृणा आती है। बाबा कहते हैं बाबा इनके हाथ का खाना भी अच्छा नहीं लगता। बाप ने युक्ति भी बताई है, खान पान की खिटपिट होती है, ऐसे तो नहीं नौकरी छोड़ देंगे। फिर युक्ति से चलाना होता है, कोई को समझाओ तो बिगड़ पड़ते हैं। पवित्र कैसे रहेंगे यह तो कब सुना नहीं। सन्यासी भी रह नहीं सकते, जब घर बार छोड़ जाते हैं तब पवित्र रह सकते हैं, है ना। सभी मूंझते भी हैं और कहते हैं संभव नहीं है। तो बाबा कहते हैं परंतु यह किसको पता नहीं कि यहाँ पतित पावन परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं। नहीं मानते इसलिए विरोध करते हैं। शिव बाबा ब्रह्म तन में आते हैं। कोई शास्त्र दिखाओ, यह तो गीता में लिखा हुआ है, मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ। वह अपने जन्मों को नहीं जानते, यह तो लिखा हुआ है। फिर तुम कैसे कहते हो कि परमात्मा कैसे मनुष्य तन में आएंगे?
बाबा कहते हैं पतित तन में ही आकर रास्ता बताएंगे ना, पावन दुनिया में तो आने की कोई दरकार नहीं है, अब उन्हें आना ही होगा पतित तन में, पतित से पावन बनाने के लिए। तो बाबा कहते हैं इस तरह से जो पतित तन में ही आकर रास्ता बताएंगे ना, आगे भी आए थे और कहा था मामेकम याद करो, कृष्ण का। और बाबा कहते कृष्ण का शरीर तो मूल वतन में नहीं होगा, जो कहे मामेकम याद करो। तो बाबा कहते हैं करो तो इस योग अग्नि से। बाबा कहते हैं मामेकम याद करो, कृष्ण यदि मूल वतन में हो है तो कहे ना, तो उसका शरीर तो है नहीं। बाबा कहते हैं एक परम पिता परमात्मा ही साधारण तन में प्रवेश कर तुम बच्चों को कहते हैं मामेकम याद करो, तो इस योग अग्नि से तुम्हारे पाप कट जाएंगे, इसलिए ही मुझे पतित पावन कहते हैं। पतित पावन जरूर आत्माओं का होगा ना, पतित भी आत्मा ही बनती है। बाप कहते हैं तुम पवित्र आत्मा 16 कला संपूर्ण थी, अभी नो कला, बिल्कुल ही पतित बन गए हो। मैं कल्प कल्प आकर तुमको समझाता हूँ। तुम जो काम चिता पर बैठ पतित बन जाते हो, फिर ज्ञान चिता पर बिठाकर तुमको पावन बनाता हूँ। भारत में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अभी अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है, किसको भी चैन नहीं। अब बाप कहते हैं दोनों ज्ञान चिता पर बैठो। हर आत्मा को अपने कर्मों अनुसार शरीर मिलता है, ऐसे नहीं कि दूसरे जन्म में वही पति पत्नी आपस में मिलेंगे, नहीं, इतनी रेस कर ना सके। यह तो पढ़ाई की बात है ना। अज्ञान काल में हो सकता है आपस में बहुत प्रेम है तो उनकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती है, वह तो है पतित विकारी मार्ग। पति के पीछे पत्नी चिता पर बैठती है, दूसरे जन्म में भी जाकर उनसे मिलती है, परंतु दूसरे जन्म में उनको थोड़े ही मालूम पड़ेगा कि मैं किससे मिल रही हूँ, है ना। तो तुम भी बाबा के साथ ज्ञान चिता पर चढ़ते हो, यह छी शरीर छोड़ चले जाएंगे। बाबा कहते हैं तुमको यह अभी मालूम है, उनको तो नहीं रहता कि हम आगे जन्म में ऐसे साथी थे। बाबा कहते हैं तुमको भी बाद में वहां यह बातें याद नहीं रहेंगी, है ना। एक ही जन्म का नहीं रहता ठीक तरीके से याद, तो आगे पीछे के जन्मों का कैसे पता चलेगा। बाबा कहते हैं अभी तुम्हारी बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है मम्मा बाबा लक्ष्मी नारायण बनेंगे, विष्णु है देवता प्रजापिता ब्रह्मा को देवता नहीं कह सकते, ब्रह्मा सो देवता बनते हैं। ब्रह्मा की रात ब्रह्मा का दिन गाया गया है। बाबा कहते हैं ब्रह्मा बनने में उन्हें 84 जन्म लेने होते हैं, और ये चढ़ती कला इस कला के हुआ फिर ब्रह्मा सो विष्णु बनते। यह अभी तुमने समझ लिया है, अभी तुम जानते हो चैन सिर्फ स्वर्ग में ही होता है। कोई मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग गया, अर्थात चैन में गया, बेचैनी में पतित रहते हैं। बाप फिर भी कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाकी है डिटेल में समझने की बातें। बाप नॉलेजफुल है तो तुमको भी अपने जैसा नॉलेजफुल बनाएंगे। बाबा कहते हैं बाप की याद से तुम सतो प्रधान बनेंगे, वह आत्माओं की रेस है। जो जास्ती याद करेंगे वह जल्दी बनेंगे। यह है योग और पढ़ाई की रेस। बाबा कहते हैं स्कूल में भी रेस होती है ना, ढेर स्टूडेंट्स होते हैं, उनमें से जो नंबर 1 निकलते हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती है। एक ही पढ़ाई लाखों करोड़ों आत्माओं के लिए होती है, तो इतने स्कूल भी होंगे ना। बाबा कहते अब तुमको यह पढ़ाई पढ़नी है, सबको रास्ता बताओ, अंधों की लाठी बनो, घर घर में पैगाम पहुंचाना है। अच्छा,
बाप दादा का याद प्यार। मीठे मीठे सिकिलाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा, मेरा बाबा मेरा बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाबा ने बच्चों से कहा अब अशुद्ध कामनाओं का त्याग कर शुद्ध कामनाएं रखनी है। सबसे शुद्ध कामना है पवित्र बनकर पवित्र दुनिया का मालिक बने। कोई भी भूल को छिपाकर अपने आप को ठगना नहीं है। धर्मराज बाप से सदा सच्चा रहना है। दूसरा, बाबा ने कहा ज्ञान चिता पर बैठ इस पढ़ाई में रेस कर भविष्य नई दुनिया में उच्च पद पाना है। योग अग्नि से विकर्म के खाते को दग्ध करना है। वरदान बाबा ने दिया, सत्यता की महानता द्वारा सदा खुशी के झूले में झूलने वाले अथॉरिटी स्वरूप भाव। सत्यता की अथॉरिटी स्वरूप बच्चों का गायन है, सच तो बिठो नच, सच तो बिठो नच। सत्य की नाव हिलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। आपको भी कोई कितना भी हिलाने की कोशिश करे, लेकिन आप सत्यता की महानता से और ही खुशी के झूले में झूलते हो। वह आपको नहीं हिलाते लेकिन झूले को हिलाते हैं। यह हिलाना नहीं लेकिन झुलाना है। इसलिए आप उन्हें धन्यवाद दो कि आप झुलाओ और हम बाप के साथ झूलें। आज का स्लोगन है, सर्व शक्तियों की लाइट सदा साथ रहे तो माया समीप नहीं आ सकती। सर्व शक्तियों की लाइट सदा साथ रहे तो माया कभी समीप नहीं आ सकती। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।